हालेलुया। गुड इवनिंग। आज की शाम के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रेरितों के काम और वचन 21वां अध्याय अब हम पहुंच गए हैं और वहां हम देखेंगे कि पौलुस कैसे यरूशलेम में प्रवेश करता है और कैसे पौलुस के जीवन में जो बातें जो घटनाएं यरूशलेम में घटेंगी उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसने कहा था कि यरूशलेम जाना चाहता है ना। एक सवाल है जो आया है कि पौलुस ने 3 यात्राएं की। पौलुस ने 3 यात्राएं की और तीनों यात्राओं में उन्होंने कलीसिया की स्थापना की और उसके बाद उन्होंने हर एक कलीसियाओं को पत्री भी लिखी होगी, क्योंकि उसने सबको लिखी, जैसे इफिसियों को लिखी, फिलिप्पी को लिखी है ना, तीमुथियुस अपने व्यक्तिगत रूप से तीमुथियुस को भी लिखा है ना, और रोमियो की पत्री को भी उसने लिखा रोम की कलीसिया के लिए, और इफिसुस, कुलुसियो, कुरिन्थ की कलीसिया, ये हर एक कलीसियाओं को लिखा उसने। लेकिन और भी नगरों में कलीसियाएं थीं, तो क्या उसको ये पत्री नहीं लिखा होगा? हो सकता है कि लिखा हो। इतिहास कहती है कि उसने और भी कलीसियाओं को उसने पत्री लिखी होगी, लेकिन पत्री जो है वो ऐसी नहीं होगी जैसे ये पत्रियां हैं। वो पत्रियां एक लेटर के समान होगी जो छोटी होगी और जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं, परंतु इसी से मिलता जुलता होगा, इसलिए शायद उनको बाइबिल में शामिल नहीं किया हो। या ये भी हो सकता है कि वो मिला ही ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए यदि जोड़ा जाता तो वो मिलता ही मिलता है ना। हो सकता है कि लिखी गई होगी या नहीं, या किसी के द्वारा किसी को भेजा होगा उसने अपनी बातों को बताने के लिए, क्योंकि ऐसे संदेश वाहक भी उन समय में रहते थे कि संदेश को भेज दो, वहाँ पे जो जो संदेश है वहाँ जाके बता देना, जो जो बातें हैं उनको चिता देना। ये इस प्रकार से बातें हुआ करती थी, है ना। चलिए, ये सारी चीज़ें होते रहेंगी और हो सकता है कि पौलुस ने पत्री लिखी होगी, और ये भी कह सकते हैं कि उसने पत्र लिखी होगी या लोगों को भेजा होगा, क्योंकि हर एक कलीसियाओं के लिए उतनी ही चिंता थी जितने और कलीसियाओं के, जो लिखा है बाइबल, है ना। तो और कलीसियाओं के लिए उतना ही प्रेम, उतनी ही चिंता उसकी थी, तो औरों को भी लिखा होगा, कई जगह संदेश भेजा होगा, कई जगह तो लोगों को ही भेजा होगा। तो ये चीज़ें रही होंगी, अपने लोगों को ये स्मरण किया होगा। जैसे देखिए, हम जब कहीं हम जा रहे होते हैं या फिर बहुत हमारा फ़ोन कई दिनों तक बंद रहेगा या कुछ भी हो रहेगा, तो हम क्या करते, या तो आने के बाद या तो जाने से पहले सभी लोगों से बात करते कि हम यहाँ जा रहे हैं, ये है वो है, अब हमारा फ़ोन नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारी बातों को हम बताते हैं। तो पौलुस नहीं बताया कि मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, वहाँ से आऊँगा नहीं आऊँगा क्या, लेकिन वो हताश और निराश हो गए, और हताशा और निराशा के समय उनके जीवन में चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने पत्रियों को लिखा। उस हताशा और निराशा के समय भी वो परमेश्वर के काम को पूरा करते रहे। मुझे और आपको भी परमेश्वर के काम को पूरा करते रहना चाहिए। यदि हम करते रहेंगे तो प्रभु की असीम कृपा और प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में बनी रहेंगी। चलिए क्लास में आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक और सवाल याद आ गया मुझे, क्या हम विश्वास करने से स्वर्गीय धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं? ये सवाल एक विश्वासी के द्वारा किया गया है, क्योंकि हर एक क्रिश्चियन को, हर एक मसीही को पता है कि उद्धार किसके द्वारा है, किस प्रकार से उद्धार है, क्योंकि हम यूहन्ना 3:16 जानते हैं। तो मेरे प्रिय भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आप वीडियो देखेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास करोगे तो अनंत जीवन आपका है, उद्धार आपका। नए सिरे से जन्म लोगे तो उद्धार आपका है, क्योंकि विश्वास वही करता है जो नए सिरे से जन्म ले सकता है ना। तो जो नए सिरे से जन्म लेता है वही विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास ही हमारी सच्ची धार्मिकता है। यदि विश्वास नहीं है हमारे जीवन में तो फिर बहुत कमज़ोर है, क्योंकि सबसे पहले यदि किसी चीज़ पे बात आती है तो ट्रस्ट, विश्वास करेंगे तब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा, विश्वास करेंगे तो बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन सब में बड़ा प्रेम है, लेकिन प्रेम के अंदर भाग में जाकर के देखोगे तो प्रेम में विश्वास। हालेलुया। प्रेम बिना विश्वास के नहीं चलता और बिना त्याग के भी नहीं चलता।
दो चीजें प्रेम में बहुत ज्यादा निहित होती है, पहला विश्वास और दूसरा त्याग। विश्वास करें, विश्वास करने से हमारा उद्धार होगा, लेकिन सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा। आप सिर्फ बोले हम तो सिर्फ विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वाला भाई विश्वास कर्म बिना और कर्म विश्वास बिना तो है। हम विश्वास कर रहे चलिए, मैं बिलासपुर पहुंच जाऊंगा, मैं बिलासपुर, अरे भाई प्रभु यीशु मसीह पर हमारा कितनों भी विश्वास है, यहाँ बैठ करके बिलासपुर पहुंच जाऊंगा, सुरक्षित पहुंच जाऊंगा, बोले थोड़ी होगा। मैं गाड़ी चालू करूँ, गाड़ी चालू करके बिलासपुर जाऊंगा जी, है कि नहीं? सही बात कि मैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करूंगा और बिलासपुर जाऊंगा, है ना? इसीलिए कर्म भी जरूरी है। विश्वास करते ठीक है, लेकिन जो जो आज्ञा में कर्म लिखा है उन कर्मों को करते भी जाना है। ये नहीं कि अपने माता पिता को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं और इधर हम उधर मर्डर कर रहे हैं, इधर हम उधर पी रहे हैं, हम इधर विश्वास कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये विश्वास नहीं है, ये जो है अधूरा विश्वास, और इसको हम विश्वास नहीं कहेंगे, ये पाप है। क्योंकि हम दो नाव में पांव नहीं रख सकते। एक ही नाव, एक ही विश्वास, एक ही ईश्वर, एक ही रास्ता, एक ही जीवन, और वो परमेश्वर यहां। चलिए क्लास में आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय पहला वचन, जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन युदुस में और वहां से पतरा में, वहां से हम पतरा में आ गए। इन नगरों में हम आ गए और इन नगरों के विषय में हमने सुना। प्रेरितों के काम 16 का 10 वचन पढ़ लीजिएगा। वहां एक जहाज फिनीके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। एक जहाज फिनीके नगर को जाता था, हमने उस पर चढ़कर उसको खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। हम कहा सीरिया से को चलकर सूर में उतर गए, क्योंकि वहां जहाज का माल उतरना था, इसलिए हम वहां उतर गए। लूका 2:3। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, यह पहली नाम लिखाई इस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सीरिया का हाकिम था उस समय, तो सीरिया हमको वहां पे दिखाई दे रहा है। तो सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का क्या था, माल को वहां उतारना था, क्योंकि वो जहाज माल से लदा हुआ रहा होगा, तो वहां उसको उतारना था और उतार करके आगे बढ़ना था, इसलिए उन्होंने उस पर चढ़ा। आगे चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। जब चेलों को हमने पाया, और चेलों को जब हमने पाया तो हम वहां 7 दिन रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पांव न रखना। अब फिर उन्होंने, अब यहां आत्मा की अगुवाई है कि वो यरूशलेम जाए, यहां आत्मा की अगुवाई है कि वो यरूशलेम में पांव ना रखे, क्योंकि उनको लगा कि, क्योंकि उनको उनकी फिक्र थी, तो उनको आत्मा ने कहा कि नहीं यरूशलेम जाएंगे तो इनका नुकसान होगा। ये सारे संकेत जो हैं वो यरूशलेम में घटित, आगे जो घटने वाली घटना थी उसकी चेतावनियां थी, उसको तैयार कर रहा था पौलुस को परमेश्वर, कि जितना जल्दी हो सके तुम तैयार हो सको, क्योंकि वहां एक बड़ा कार्य होने वाला। क्योंकि चेलों को लगातार बताया जा रहा था, बताया गया कि भाई वहां पौलुस का जाना सही नहीं, वहां पौलुस को मत भेजो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, है ना? इसलिए वो वहां ना जाए। लेकिन एक तरफ आत्मा के बंधन में था कि उसको यरूशलेम जाना था। हालेलुया। एक तरफ आत्मा के बंधन में है कि उसको जाना है, लेकिन दूसरी ओर फिक्र करने वाले लोग कहते हैं कि भाई मत जाओ, वहां समस्या होगी। कि वो परमेश्वर तैयार कर रहा था उसको, कि उस आने वाले संकट और उन आने वाले हर एक ताड़नाओं और हर एक सताव के लिए वो सक्षम हो सके। प्रेरितों 20:23।
केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। देखिए, हर नगर में आत्मा जो है वो क्या कर रहा है, बोल रहा है। वहां भी गया, वहां भी बोला कि तेरे लिए क्लेश तैयार है, यरूशलेम में पाँव मत रखना भैया, मत रख यरूशलेम में पाँव, वहां तेरे लिए संकट और मुसीबत के बादल हैं, मत जाओ वहां। बार बार चेतावनियां मिल रही है उसको, बार बार चीजें हो रही है उसके साथ, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, फिर भी वो आगे जा रहा है, फिर भी वो परमेश्वर के लिए ताड़ना सहने के लिए तैयार है। आज हमको पता चलता है यदि कि भाई वहां ये समस्या आने वाली तो हम तो निकल लेंगे वहां से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, डट के सामना किया उसने। 5वां वचन, जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए, 7 दिन वहां रहे। तो 7वें दिन के बाद जब उनका दिन पूरा होगा वहां रहने का, तब वहां से निकल गए और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना किया। सब हमें छोड़ने आए और हम वहाँ किनारे पे रुके और किनारे पे हमने रुक करके सबके लिए घुटने टेके और घुटने टेक कर हर एक लोगों के लिए जो वहाँ उपस्थित थे, बालक, बच्चे, जवान, बूढ़े जो वहाँ उपस्थित थे, हमको छोड़ने के लिए आए थे, उन सब के लिए हमने प्रार्थनाएं की। तो विदा ले रहे हैं किसी से तो प्रार्थना करके, कहीं जा रहे हैं तो प्रार्थना करें। पौलुस के जीवन से हमको शिक्षा मिलती है, किसी से मिल रहे हैं प्रार्थना करें, किसी को छोड़ के आ रहे हैं प्रार्थना करें ताकि आशीषें। लूका 22:41। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक करके प्रार्थना की, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगा। फिर तो 20:36, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। यह सुनकर उसने घुटने टेके और सबके साथ उसने विदा लेने से पहले प्रार्थना की। और इस जगह भी हम देख रहे हैं कि विदा लेने से पहले उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद उनसे विदा लेकर के फंस जाएगा। कहाँ? यरूशलेम। लेकिन उससे पहले उसने घुटने टेके और घुटने टेक करके सभी के लिए प्रार्थना की, सबको ब्लेस किया, आशीष दी और उसके बाद में वहां से गया। हालेलुया। हम सब भी सेवक और दास जब बनना चाहते हैं तो प्रार्थना अपने जीवन में सबसे पहला स्थान है। प्रभु आप सभी बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन।